अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अभी हमें नज़र आ रहा है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 जिसके दो पार्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, उसके सलूशन की बात करते हैं। तो इसमें आप देखें फंक्शन जो है आपके पास इस ये गिवन है। एक्स स्केयर -3 ओवर x+4, ये फंक्शन आपके पास गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है कि फाइंड आप करो f(-3). तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फंक्शन है, फंक्शन में f तो वैसे ही है और x की जगह पे क्या चेंजिंग है, x की जगह पे क्या है, -3 है। तो इसका मतलब है कि जिधर जिधर x है उधर उधर हमें क्या करना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -3। तो अभी हमने ये देखना है कि जिधर जिधर हमारे पास x है तो हमने उधर उधर क्या कर देना है, -3 लगा देना है। तो -3 और -3। इसके अलावा जो हमारा अनदर फंक्शन है उसमें जितने भी टर्म है उनको एज इट इज़ लिखना है, उसको चेंज नहीं करना किसी तरह भी। इधर इस बात का ख्याल रखना है कि आपने -3 को ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। क्यों ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्योंकि x के होल के ऊपर स्केयर है। तो इधर x में माइनस और 3 दो अलग चीज़ें हैं ना, -और 3। तो अगर आप अकेला 3 के ऊपर लगा देंगे तो वो माइनस के ऊपर स्केयर नहीं जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं -3 का स्केल लेता हूँ वो -9 होगा, अगर मैं होल का लेता हूँ तो वो 9 होगा। तो ये डिफरेंट होगा। अगर आपको चाहिए कि जब भी वैल्यू पुट करें ब्रैकेट में ही लग करें ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके, अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है f ऑफ -3, ये एज इट इज़ आएगा, सेम आएगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंटली चलेगा। और -3 की पावर 9 -3 ओवर में -3 + 4 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह 6 9 -3 6/1 का आंसर क्या आ गया, 6। तो उसने जो आपको कहा था कि एफ ऑफ क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -3 फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आपके पास 6 आ गई। यही आपने फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है हमारे पास। चले हम इधर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नज़र आता। सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन ये है, f(3x² -5x+7)। तो अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है f(4). इसमें क्या है, x की जगह पे क्या लग रहा है, x की जगह पे क्या पुट करना है, क्या, हाँ जी, x की जगह पे 4 पुट। तो जिधर जिधर x है आपने क्या करना है, 4 लगा देना है, के अलावा कुछ भी और नहीं। मैं फंक्शन को दोबारा लिखता हूँ, एफ ऑफ इक्वल वैसे आ जाएगा और 3 वैसे आ जाएगा, एक्स की जहाँ पे 4 आ गया, का स्केयर वैसे आ गया, आगे माइनस वैसे, और 5 वैसे, और
ये, और 7 एज इट इज। 7 के साथ आपने 4 नहीं लगा देना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इधर तो x है ही नहीं, इस वजह से नहीं आएगा। तो अभी आपने जो f(4) फाइंड करना था, ये देखो वो शेप बन गई है। तो अभी आपने क्या करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को चेंज नहीं कर देना। कुछ बच्चे होते हैं 4 और f को रिप्लेस कर देते हैं। मसलन f4 को पहले लिख देते हैं, f को बाद में लिख देते हैं। इस तरह नहीं करना, ये एज इट इज़ चलेगा। तो अभी 3 4 की पावर 2 16 होता है, 5 × 4 20 होता है, प्लस 7 आ गया। तो अभी अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 16 से 48 आ जाएगा, -20 प्लस 7। अभी आप क्या कर सकते हो, 48 -20 28 हो जाएगा, +7। इन दो नंबर को ऐड कर लो, ये आपके पास 35 आ जाएगा। f(4) की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 35 आ गई। जस्ट आपने क्या किया कि जो उसने कहा था फाइंड करने के लिए f(4) अगर वो कह देता है f(5) f(6) इन क्वेश्चन में, या f(0), आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि x की जगह पे x की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, पुट कर देनी है। तो वो शक्ल f(x) की आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में जितनी भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लें, आपको आपका लास्ट पे आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि, क्योंकि मैंने ये सारी एक्सरसाइज इसी तरह ही आप लोगों को समझानी है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलते रहेंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।